हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट वेदा में। और फ्रेंड्स, आज हमें फिज़िक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है एंड दैट इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके फ्रेंड्स, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फ्रेंड्स, जब भी हम लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं, दैट इज़ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो हमें उससे पहले ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो सीखना बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम हमारे आने वाले अगले वीडियोस में न्यूटन्स के लॉज देखने वाले हैं। तो वो लॉज समझने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझनी होगी दोस्तों। तो इस वीडियो में और अगले शायद कुछ एक दो वीडियोस में भी मैं कुछ ऐसी हो सकता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूं, जिनको सीखने के बाद आपको न्यूटन के लॉज समझने में आसानी होगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आपको न्यूटन्स के लॉज भी नहीं समझ में आएंगे दोस्तों। तो आपको ये वीडियो और इसके आने वाले अगले जो कुछ वीडियोस रहेंगे वो भी काफ़ी केयरफुली देखने हैं। तो चलिए ये वीडियो को आखिर तक देखिए। तो अगर आप आखिर तक देखेंगे तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ओके, बहुत से लोगों को लगता है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में कुछ फ़र्क नहीं होता है या फिर ऑलमोस्ट सेम चीज़ें, ऐसा कई लोगों को लगता है फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा नहीं है। डिस्टेंस एक अलग कॉन्सेप्ट है, डिस्प्लेसमेंट एक अलग कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि बेसिकली क्या इनमें डिफरेंस है। तो यही बात आज हमें डिस्कस करनी है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन बताऊं, मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए ये बात समझाना चाहता हूं। फ्रेंड्स, समझिए कि यहाँ पर एक कार है जो इस वक्त खड़ी है पॉइंट ए के ऊपर, और इस कार को जाना है पॉइंट बी तक। ओके फ्रेंड्स, तो जहाँ से वो कार निकलेगी, मतलब अभी जहाँ पे वो खड़ी है इनिशियली स्टार्टिंग में, तो उस पॉइंट को बोलते हैं, उस बॉडी का, वो जो भी चीज़ें, कार है, एनिमल है, ह्यूमन है, जो भी है, तो ऑब्जेक्ट है जो भी है, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बॉडी का इनिशियल पॉइंट उसे बोला जाता है। ओके, जहाँ से कोई भी चीज़ ट्रैवल करना, मोशन में आना शुरू करती है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ पर ए हो गया इस कार का इनिशियल पॉइंट। और जहाँ पर उस बॉडी को जाना है फाइनली, जहाँ तक वो ट्रैवल करेंगी, जहाँ जाकर वो रुकेगी, तो वो उस बॉडी का होता है फाइनल पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, तो बी हो जाएगा इस कार का यहाँ पर फाइनल पॉइंट। ओके, तो फ्रेंड्स, अब क्या होता है कि हम कंसिडर करेंगे कि इन इन दो पॉइंट्स के बीच में ये कार को ट्रैवल करना है, उसको, उसका डेस्टिनेशन है बी। लेकिन फ्रेंड्स, कभी भी हमें जो डेस्टिनेशन पे जाना होता है, जिस जगह पे जाना होता है ना, तो ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर जाने के लिए हमें एक ही रास्ता होता है, हमें बहुत सारे रास्ते होते हैं। जैसे कि आप जब अपने घर से निकल के अगर आपको स्कूल में जाना है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि आपके स्कूल के लिए जाने के लिए आपको एक ही रास्ता है दुनिया में, ऐसा नहीं है। कई रास्ते होते हैं, अलग अलग रूट्स होते हैं, जिनके ज़रिए हम एक ही डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। मतलब कि एक ही फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए फ्रेंड्स एक से ज़्यादा रास्ते हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी कार को बी तक जाने के लिए ये तो एक रास्ता हो गया जो सीधा सीधा आपको दिख रहा है। हम अभी कंसिडर करेंगे कि वहाँ तक जाने के लिए इसको एक दूसरा रास्ता भी है। तो कौन सा है दूसरा रास्ता? तो दूसरा रास्ता हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से। ओके फ्रेंड्स, देख पा रहे हो आप? कार समझो अगर निकलेंगी ए पॉइंट से, और पहले वो जाएगी यहाँ पर सी पॉइंट पर, और सी से जब वो निकलेगी तब वो जाके पहुँचेगी अपने फाइनल पॉइंट बी पर। तो ये हो गया हमारे कार का सेकंड रूट। ओके, इसको हम सेकंड रूट बोल देंगे, दिस इज सेकंड रूट। और ये होगा जो ए बी है ना स्ट्रेट, तो ये होगा उस कार का फर्स्ट रूट। ओके फ्रेंड्स, इट इज़ अ फर्स्ट रूट। अब देखिए फ्रेंड्स, सपोज कार पहले फर्स्ट रूट से ट्रैवल कर रही है, मतलब ए बी से ट्रैवल कर रही है।
कार कंसिडर करते हैं कि ए पॉइंट से, मतलब अपने इनिशियल पॉइंट से निकल कर वो ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में, और अब वो पहुंच गए अपने फाइनल पॉइंट पे बी पे। और इन दो पॉइंट्स के बीच में लेट्स कंसिडर कि कार ने ट्रैवल किया 500 मीटर्स। कितना ट्रैवल किया? 500 मीटर्स। अब फ्रेंड्स, कार वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, इनिशियल पॉइंट भी वही है। सेम कार, द सेम इनिशियल पॉइंट, द सेम फाइनल पॉइंट, बट इस वक्त कार ट्रैवल कर रही है हमारे सेकंड रूट से। ओके, क्या है सेकंड रूट? देखिए, कार पहले तो ए से, मतलब अपने इनिशियल पॉइंट से निकल रहे हैं, तो पहले वो जाएगी बी तक। बी तक जब कार गई तो समझो हम कंसिडर करेंगे उसने ट्रैवल किया यहाँ पर 200 मीटर्स। ओके फ्रेंड्स, देन कंटिन्यूसली बिना रुके, ओके बिना रुके कार सी से निकलकर अब जा रही है अपने फाइनल पॉइंट बी तक। अब सी से लेकर बी तक कार ने, हम कंसिडर करेंगे कि कवर किया या फिर ट्रैवल किया 600 मीटर्स। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर दो कंडीशंस है, या फिर हम कहेंगे कि दो रूट्स हैं। कार एक ही है, इनिशियल पॉइंट वही है, एक ही सेम है, फाइनल पॉइंट भी सेम है, लेकिन इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए कार के पास दो रूट्स हैं। ओके, कौन से दो रूट्स है फ्रेंड्स? तो चलिए वो भी हम बात कर लेते हैं। पहला रूट है, कार गई थी ए से लेकर बी तक। कितना उसने कवर किया था? कवर किया था कार ने 500 मीटर्स। देन कार के पास एक और रूट था, वही इनिशियल पॉइंट है और वही फाइनल पॉइंट भी है। ओके दोस्तों, लेकिन रूट अलग है। पहले कार यहाँ से ए से वो चली गई सी तक। ओके, इस बीच कार ने कितना ट्रैवल किया था? 200 मीटर्स। देन वो सी से निकलकर फिर जा रहे हैं अपने फाइनल पॉइंट बी तक, और इस दौरान उसने ट्रैवल किया समथिंग 600 मीटर्स। ये दो रूट से कार गई। तो ऐसे केस में फ्रेंड, एक रूट से जब जा रही है ए बी से, तो वो कम से कम हम कहेंगे कि लेंथ, कम से कम लेंथ कवर कर रहे हैं। कितना? 500। लेकिन वही कार वही इनिशियल पॉइंट से निकलकर वही फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए जब ये सेकंड रूट अपना रहे हैं, तो उस वक्त उसका लेंथ बढ़ रहा है। टोटल कितना लेंथ कवर कर रही है कार इस रूट में? 600 प्लस 200, दैट इज 800 मीटर्स। देखिए फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट सेम है, इनिशियल पॉइंट सेम है, जाना जहाँ पर है वो फाइनल पॉइंट भी सेम है, लेकिन रूट बदल दिया तो लेंथ बदल दिया। मतलब कि जो हम कहेंगे कि कार का जो मीटर है ना, वो अलग अलग लेंथ कवर किया हुआ दिखाएगा। ओके, फर्स्ट रूट से गए तो 500 मीटर्स, सेकंड रूट से गए तो 800 मीटर्स। तो ऐसे केस में फ्रेंड्स, ये जो 500 मीटर्स रहेगा, जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में का कम से कम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस। ओके फ्रेंड्स, तो ये ए बी इस केस में हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, ए बी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और ये दूसरा रूट जो था फ्रेंड्स, कौन सा था दूसरा रूट? ए से लेकर सी तक, सी से लेकर फिर बी तक, जिसमें पहले वाले रूट से अब ज़्यादा लेंथ कवर किया कार ने, दैट इज 800 मीटर्स। तो ये रूट कहलाएगा डिस्टेंस। ओके, इट विल बी कॉल्ड एज डिस्टेंस। तो समझ रहे हो आप फ्रेंड्स? तो बेसिकली डिफरेंस क्या है बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट हमने ए बी को कहा, क्यों ए बी को कहा? क्योंकि ए बी ये
एक ऐसा डिस्टेंस है, वो भी एक डिस्टेंस ही है, लेकिन फ्रेंड्स इट इज अ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट। किसी भी मूविंग बॉडी, ओके, या फिर जो बॉडी मोशन परफॉर्म करेगी, किसी भी बॉडी का जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है, उसके बीच का जो मिनिमम मतलब कि कम से कम अंतर जो होता है, जो सबसे छोटा वाला डिस्टेंस होता है या लेंथ होता है, उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, और डिस्प्लेसमेंट छोड़ के वो बॉडी चाहे कितने भी अलग अलग रास्ते अपना ले, तो उनका जो लेंथ रहेगा कवर किया हुआ, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही रहेगा फ्रेंड्स। और वो सारे के सारे जो रूट्स हैं, तो वो बोले जाएंगे डिस्टेंस। ओके फ्रेंड्स, चलिए आपको फिर से एक और एग्जांपल में दे देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब आप भी यहाँ पर आंसर दे सकते हो। समझो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स बना लिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ओके फ्रेंड्स, अब सपोज फ्रेंड्स पॉइंट ए जो है, तो ये होगा अमित का घर। पॉइंट बी जो है दोस्तों, ये होगा भूपेश का घर। और पॉइंट सी जो है, ये होगा चंदू का घर। ओके फ्रेंड्स, अमित, भूपेश एंड चंदू, 3 फ्रेंड्स है दोस्तों। ओके, अब दोस्तों कंसिडर करिए कि अमित को जाना है चंदू के घर। ओके, अमित को जाना है चंदू के घर। तो यहाँ पर अमित को चंदू के घर जाने के लिए 2 रूट्स है फ्रेंड्स, 2 रास्ते हैं। वो या तो सीधा सीधा अपने घर से निकल के चंदू के घर तक जा सकता है, या फिर वो पहले भूपेश के घर जाएगा और भूपेश को साथ में लेके वो चंदू के घर जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से अमित के पास 2 रूट्स हो जाएंगे ना। एक तो डायरेक्ट अपने घर से निकल के चंदू के घर जाना, या फिर अपने घर से निकल के भूपेश के घर जाना और वहाँ से उसको लेके चंदू के घर जाना। तो फ्रेंड्स ये दोनों रूट्स में जब वो जाएगा तो वो अलग अलग डिस्टेंसेस कवर करेगा। ओके फ्रेंड्स, कंसिडर करिए, जब वो अगर वो सेकंड रूट अपनाता है, अपने घर से निकल के वो भूपेश के घर जाएगा, तो देखिए यहाँ पर समझो उसने कवर किया समथिंग 400 मीटर्स। देन वहाँ से आगे जब वो भूपेश को साथ लेके चंदू के घर जाएगा, तो यहाँ पे वो कवर कर रहा है कुछ 300 मीटर्स। तो जब वो इस रूट से जाएगा ABC, तो वो कितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर करेगा? ही विल कवर 700 मीटर्स। ओके, लेकिन अगर वो अपने घर से निकल के वो सीधा चंदू के घर जाएगा, तो दोस्तों कंसिडर कीजिए वो कवर करेगा 500 मीटर्स। तो ऐसे केस में फ्रेंड्स 2 रूट्स हो गए ना अगेन, ए से लेके सी या फिर ए से लेके बी और बी से लेके सी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब आप कहिए कि कौन सा डिस्टेंस होगा और कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, थोड़ा सा फ्रेंड्स अपने दिमाग पे जोर दीजिएगा, डेफिनेटली आपको आंसर समझ में आ गया होगा। यस, यहाँ पर तो ए हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इनिशियल पॉइंट और सी हो जाएगा फाइनल पॉइंट। तो मैंने अभी कहा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो कम से कम मिनिमम डिस्टेंस जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। इसलिए यहाँ पर AC क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, और दूसरा रूट जो कि डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है, बड़ा है, कौन सा? ABC। उसमें कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? टोटल 700 मीटर्स। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑनली। ओके, तो ये एक मात्र डिस्टेंस हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स? तो ABC कहलाएगा डिस्टेंस। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स इन एग्जाम्पल से हम क्या चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं? यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एग्जैक्टली डिस्टेंस किसे कहना है और डिस्प्लेसमेंट
किसे कहना है। ओके फ्रेंड्स, तो डिस्टेंस किसे कहेंगे आसान भाषा में, बहुत ही आसान शब्दों में। डिस्टेंस क्या होगा फ्रेंड्स, तो डिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज द लेंथ, ओके, लेंथ कवर्ड बाय बॉडी बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान शब्दों में बता रहा हूँ। हम डिस्टेंस किसे कह सकते हैं, डिस्टेंस एक लेंथ रहेगा, ओके, वो सिर्फ एक लेंथ रहेगा, कवर्ड बाय बॉडी, किसी भी बॉडी ने, ऑब्जेक्ट ने जो कवर किया है, कहाँ पर, कहाँ से लेकर कहाँ तक, बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो भी लेंथ कवर करेगा बॉडी, ओके फ्रेंड्स, तो उसको बोला जाएगा डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम, ओके, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही इजी वर्ड्स में, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। ओके, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो भी कम से कम डिस्टेंस रहेगा दोस्तों, या फिर जो भी रूट, जो भी पाथ, जो भी रास्ता ऐसा रहेगा जिसका डिस्टेंस सारे बाकी सारे रास्तों से कम है, वो मिनिमम डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट छोड़ के बाकी जो भी रूट्स है इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जाने के, वो सारे सिर्फ क्या कहलाते हैं, डिस्टेंस। ओके फ्रेंड्स, सो दैट्स इट, दिस इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये होते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और उनके बीच में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम आगे भी डिस्कस करेंगे, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स दोस्तों। ऐसा ही अगर आप वीडियोस देखते रहेंगे कंटिन्यूसली, तो आपको सारी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो समझ में आने लगेंगी। और दोस्तों, इस कोर्स की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ये अगर आप इसी तरीके से समझ लेंगे दोस्तों, तो डेफिनेटली आने वाले अगले वीडियोस में जो मैं लॉज ऑफ मोशन बताने वाला हूँ, तो वो 100% आपको क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्चुअली। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते रहिएगा, हम भी मिलेंगे अगले हमारे वीडियो में कॉन्सेप्ट पैदा के। टिल देन फ्रेंड्स, स्टडी करते रहिएगा, कीप हार्ड वर्किंग एंड टेक केयर। थैंक यू।